भारत में लगातार बढ़ते कोरोना केस के चलते देश में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि चौथी लहर से कितनी दूर है भारत। हालांकि इसका आकलन करना मुश्किल है कि भारत कोरोना की चौथी लहर से कितना दूर है, लेकिन आंकड़े खतरे के संकेत जरूर दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही 8 लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी कि कल के मुकाबले आज 40% ज्यादा केस सामने आए। बुधवार को ये संख्या 5,000 थी। इसी के साथ ही 94 दिनों के बाद सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में एक हफ्ते में यानी कि 30 मई से 6 जून की अगर बात करें तो कोरोना के रिकॉर्ड 26,000 से ज्यादा मरीज मिले। ये पिछले 3 महीने में वीकली रिपोर्ट में सबसे ज्यादा है। इन्हीं आंकड़ों के बीच IIT कानपुर की माने तो देश में चौथी लहर 22 जून तक आ सकती है और चौथी लहर के 4 महीने तक रहने का अनुमान है और 23 अगस्त के आसपास इसके पीक पर पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। IIT कानपुर की भविष्यवाणी दूसरी लहर को लेकर भी सच साबित हुई थी। हालांकि इस बार अनुमान कितना सटीक बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देश में कोरोना केस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह केरल और महाराष्ट्र है। देश के कुल मामलों में अकेले इन 2 राज्यों में ही 60% से ज्यादा मामले मिले हैं, यानी कि देश में महाराष्ट्र और केरल एक बार फिर कोरोना के केंद्र बन गए। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो केरल में 10.61% है, जबकि महाराष्ट्र में ये दर 6.48% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट चिंता का सबब है और महाराष्ट्र और केरल में ये संख्या डराने वाली है। इससे पहले भी कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत इन्हीं राज्यों से हुई थी। कोरोना केस में इजाफे की वजह BA.4 और BA.5 को भी माना जा रहा है। BA.4 और BA.5 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, जिसके केस देश में पहली बार 22 मई को तमिलनाडु और तेलंगाना में सामने आए थे। This is quite expected that there will be little blips for several months, maybe for multiple reasons. Most common reason will be that as we know that Omicron and its sublineages can reinfect even if people who are vaccinated or had natural infection and so on, but severity of disease is extremely low and most people are going to be asymptomatic or very mild symptoms. So, and that stays, there is no change in that situation yet. अब तक इस बात के संकेत नहीं हैं कि BA.4 या BA.5 से कोई नए लक्षण दिखाई दे या अधिक गंभीर बीमारी हो। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक संस्थान की स्टडी से पता चलता है कि एंटीबॉडीज सब वेरिएंट के खिलाफ उतने प्रभावी नहीं थे जितने वो मूल ओमिक्रॉन स्ट्रेन पर कारगर थे। यह स्टडी उन 39 लोगों पर की गई जो मूल स्ट्रेन से ठीक हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में इन सब वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामले बढ़े, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने और मौत की संख्या काफी कम रही। अब भारत में भी दक्षिण अफ्रीका की तरह कोरोना केस में इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि मौत की संख्या कम है। इसे लेकर ही चौथी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। इस चौथी लहर से बचने के लिए ही देश में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। भारत में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। वहीं कोरोना के बढ़ते केस के बीच बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। अभी देश में कुल वैक्सीन में बूस्टर शॉट्स का योगदान लगभग 25% है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या काफी बढ़ सकती है।